भाभी मम्मी का डायपर चेंज कर दो। छोटी नंद की आवाज़ से वो घबराकर आटा गूंदना छोड़कर सास के कमरे में भागी। देखा तो तीनों नंदे आराम से सोफे पर फैली हुई थीं। भाभी को देखकर तीनों नंदे मुंह बनाकर बाहर चल दी कि कहीं माँ के कपड़े चेंज कराने में भाभी उनसे मदद न मांग ले। बहू ने फुर्ती से सास के कपड़े बदले। 2 साल से वो यही काम करती आ रही थी। 2 साल पहले उसकी सास फिसलकर गिरी तो चोट लगने की वजह से उनका जिस्म बेकार हो गया। बहू की खिदमत से वो कुछ ठीक तो हो गई, लेकिन जिस्म का निचला हिस्सा बेकार हो गया। सास की रोज़ाना की सफाई वही करती थी। इन कामों को करते करते वो थक जाती थी और इसमें अपने आप को भी भूल चुकी थी। सास के कपड़े धोकर वो नहाकर फिर किचन में आती है। किचन में बड़ी ननद बड़बड़ा रही है। 10 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं बना। दीदी अभी बनाती हूँ, नाश्ता बनाते हुए वो बोली। मम्मी जी की सफाई भी तो करनी थी। वो आंखों में आंसू लाकर चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। 10 दिनों से दोनों बड़ी नंदे अपने बच्चों के साथ मम्मी जी को देखने आई थीं। छोटी ननद पढ़ाई कर रही थी, इसलिए सारा काम अकेली बहू पर ही था। जब से वो शादी होकर इस घर में आई थी, काम में सब कुछ भूल गई थी। सबकी खिदमत करती, लेकिन कभी उसकी तारीफ नहीं होती थी। सास हमेशा यही कहती कि कुछ भी कर लो, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। सास ने बीमारी के चलते एक दिन सारे जेवर का बंटवारा कर दिया और बहू के हिस्से में एक बारीक चेन आई। वो भी सास के गले में मरने के बाद उसे मिलनी थी। बहू के मन में कोई लालच नहीं था, लेकिन किसी का प्यार उसे नहीं मिला था। पति का प्यार उसके लिए काफ़ी था। उसका पति सब देखता और समझता था, बस उससे खामोश रहने के लिए कह दिया था। माँ से वो बदतमीज़ी करना नहीं चाहता था। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। भाई की शादी में भी वो सास की वजह से नहीं गई थी। अचानक अपने पापा की मौत का फ़ोन आने पर वो हिलकर रह गई। तब वो अपने पति से रोते हुए बोली, अब तो मुझे जाना है, बेटियां मम्मी की देखभाल कर लेंगी। सास नंदों ने उसके पिता की मौत की खबर सुनी तो मुंह बनाकर रह गईं, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। मौका ही कुछ ऐसा था। बेटा रोज़ सुबह माँ की साफ़ सफाई करके ऑफिस चला जाता। बाकी पूरे दिन बुढ़िया माँ जी परेशान रहती। बेटियों ने खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी, ताकि बार बार माँ की सफाई नहीं करनी पड़े। बड़ी ननद बच्चों की पढ़ाई के बहाने अपने घर चली गई। दूसरी ने भी ये वार्निंग दी कि मैं अकेली इतना काम नहीं कर सकती, मैं भी चली जाऊंगी अपने घर। सास ये सब सुन और समझ रही थी और सोच रही थी कि अकेली बहू सालों से कैसे खिदमत कर रही थी, एक पैर पर खड़ी हुई। अपने मायके से 10 दिन बाद जब वो वापस आई तो सास बहुत खुश हो गई। नंदों ने भी चैन की सांस ली, लेकिन सास ने यह कहना छोड़ दिया था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। रक्षाबंधन पर बहू के भाई भाभी आए तो बंटवारे के पेपर्स भी लेकर आए और बहन से बोले, इस पर साइन कर दो, हम तुम्हारा हिस्सा दे रहे हैं। तब बहू ने अपने भाई से कहा, भैया मुझे बंटवारे में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे मायके में तुम्हारा प्यार चाहिए। यह कहकर वो भैया भाभी से गले मिलकर रोने लगी और सास बहू की ये सब बातें सुनकर रो दी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। सास ने बहू को दुआएं देते हुए कहा, सबको तेरी जैसी बहू मिले, बहू हो तो ऐसी। बहू खुशी से रो पड़ी। तीनों नंदे भी कह उठी, भाभी हो तो ऐसी।